जय हिंद, नमस्कार। डीएनआई टुडे से मैं वैष्णवी शुक्ला। खबर भदोही से। पुलिस ने किया 13 चोरियों का खुलासा, 12 चोर गिरफ्तार। संयुक्त पुलिस टीम ने रविवार को थाना भदोही में 3, गोपीगंज में 5, सुरियावा में 1, दुर्गागंज में 1, उंज में 1 और कुइरोना में 1, थाना हंडिया क्षेत्र में 1, कुल 13 चोरियों का खुलासा करते हुए सरगना सहित 12 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। मामले का राजफास कराते हुए एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन ने बताया कि बीते दिनों में उक्त चोरियों का क्रम जारी रहने पर पुलिस प्रशासन को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। अधिकारियों के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने मुखबिरों की सूचना पर एक एक कर चोरियों का खुलासा करते हुए सरगना की निशानदेही पर चांदी के जेवरात, सिक्के, पीतल के बर्तन, मोबाइल फोन, नकदी आदि सामान भी बरामद किया। हंडिया थाना क्षेत्र से चोरी हुई SBBL गन, 2 अदद जिंदा कारतूस, 12 बोर भी बरामद हो सके। गिरोह प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर में भी चोरियों को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तार चोरों में बबलू निवासी सरावा भदोही, मनोज कुमार वर्मा निवासी चक अजीज उर्फ वीरापुर हंडिया प्रयागराज, संतलाल उर्फ खल्ला पासी निवासी भैरवपुर उंज, राजू मधुपट्टी सुरियावा, चंद्रशेखर उर्फ करिया निवासी सुबापुर भदोही, सुरेश उर्फ अठई निवासी बनकट उपरवार भदोही, विमलेश उर्फ मुक्तन निवासी सरावा उंज, रमेश पासी निवासी ऐनच भदोही, भुआल चंद्र सेठ उर्फ बऊ निवासी ऐनच उंज, मुन्ना सेठ निवासी ऐनच उंज, राजेश बिंद निवासी भीटी प्रयागराज, जयशंकर मिश्रा निवासी अमौरा कविशियान हंडिया प्रयागराज शामिल हैं, जिनके खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई की गई। इन चोरों के खिलाफ गोपीगंज, कुइरोना, सुरियावा, उंज, दुर्गागंज, हंडिया में संगीन मुकदमे दर्ज हैं। संयुक्त पुलिस टीम में अजय कुमार सेठ, कोमल सिंह यादव, गुल्लू कुमार, ओम प्रकाश भारती, अवनीश दुबे, वकालत अंसारी, सैयद मुस्लिम अली, राकेश गौंड, सुभाष यादव, सदानंद सिंह, अविनाश प्रकाश राय, अनिल गुप्ता, जितेंद्र यादव, अवधनाथ राय, विपिन जायसवाल, संजय जायसवाल, रामविलास यादव, मनोज कुमार राय, योगेश कुमार, विनोद यादव, रमेश प्रताप सिंह, राकेश कुमार सिंह, धीरेन्द्र भारती, वीरेंद्र भारती, काशी राम, राकेश कुमार सिंह, गुरु ज्ञान चंद्र पटेल, आदित्य नारायण यादव, राजू पांडे, निखिल कुमार, गीता राय, हरिकेश राम, महेंद्र सिंह, विकास कुमार, नवीन कुमार, महेंद्र कुमार, संजय खरवार, संजय यादव, प्रत्युष कुमार पांडे, अजीत कुमार, वरुण उपाध्याय, अरविंद कुमार यादव शामिल रहे। एसपी ने टीम को 25,000 से पुरस्कृत करने की घोषणा की। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जनपद भदोही में विगत दिनों लगातार रात में चोरी की घटना में इजाफा हुआ था और डेली लगभग घरों में ताला तोड़ करके चोरियां हो रही थी और महिलाओं के गहने भी इसमें जा रहे थे। तो इसको गंभीरता से लिया गया और चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए मेरे द्वारा टीम्स बनाई गई थी और थाने की टीम्स को लगाई गई थी इसमें, और हमें महत्वपूर्ण लीड मिला जिससे कि हम लोगों ने एक अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया है जिसमें कि 10 से 12 और भी घर के जो सामान होते हैं जैसे या टीवी है, फ्रिज है, इस तरह की चीजें कई जगह से हमें बरामद कराया गया इन चोरों के द्वारा। साथ ही साथ एक SBBL गन भी बरामद हुई है जो इनसे पूछताछ करने पे पता चला कि प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में इन्होंने जो चोरी की थी वहां से इनको मिली थी। तो ये चोरी की घटनाएं हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत थी, बिकॉज चोरी की घटनाओं से आम जन में एक भय का माहौल पैदा होता है और पुलिस की वर्किंग और कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि रात्रि में गश्त नहीं हो रही है। तो गश्त की व्यवस्था तो सुदृढ़ की ही गई थी, लेकिन क्राइम टीम ने इसका खुलासा किया है और ये लगभग 12 चोर जो है पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इनके पास से काफी सामान जो इन्होंने चोरी किया था वो बरामद हुआ है। ये पुराने वांछित हैं जो भी चोर पकड़े गए? देखिए, इसमें कुछ जो है वो हिस्ट्री शीटर्स है, हमारे जनपद के हिस्ट्री शीटर थे लेकिन वो दूसरे जनपद में निवास कर रहे थे और वहां से रह करके
ये अपने गैंग को इनपुट्स देते थे और ये चोरी करते थे लगातार। और पूछताछ पे ये भी आया है कि न सिर्फ भदोही में उन्होंने चोरियां की हैं, बल्कि आसपास के जितने जनपद हैं, सीमावर्ती जनपद हैं, जैसे प्रयागराज है और जौनपुर है, वाराणसी है, इस तरह के जनपदों में ये जा करके घरों में चोरियां करते थे। तो लगभग कई दिनों से ये चोरियां कर रहे थे और इन्होंने लगभग इनका कहना है कि ये कबूल रहे हैं कि 100 से 200 चोरियां इन्होंने की है। ये सिर्फ भदोही के हैं या अन्य जनपदों के भी हैं? नहीं, अन्य जनपदों के भी हैं, अन्य जनपदों के भी हैं, लेकिन भदोही जनपद के भी अपने एक थाने की हिस्ट्री शीटर हैं 2, और ये आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक गैंग, संगठित गैंग के रूप में काम कर रहे थे और काफी सालों से ये चोरियां कर रहे थे। हालांकि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे ये अभी, लेकिन ये जो खुलासा हुआ है इसमें एक ही साथ हम लोगों ने 12 इनके गैंग के लगभग सभी सदस्यों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और आगे भी इनके खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा ताकि हम इनको अधिक समय तक जेल में रख सकें, ताकि ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दें। मैडम, जो बरामद हुआ है सामान का कुछ कॉस्टिंग आप लोगों ने किया? जी, कॉस्टिंग के बारे में बहुत अभी, क्योंकि बहुत सारा सामान है तो अभी कॉस्टिंग के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन जो प्रत्येक घर में जैसे अगर गहना वगैरह गया होगा तो 4 से 5 लाख कहीं कहीं गया है गहने का। हाँ, लगभग आप अराउंड 50 लाख इसका आप मूल्य लगा सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ये 12 अलग अलग गैंग के आप कहेंगी या सब एक साथ ही करते थे? 12 नहीं, एक ही साथ करते थे, एक ही साथ करते थे। ये सामान मैडम यही स्टोर कर रहे थे भदोही जनपद में या कहीं और? नहीं, जगह जहाँ ये देखिए 2 हिस्ट्री शीटर्स थे हमारे जनपद के, लेकिन ये यहाँ निवास नहीं कर रहे थे, तो निश्चित रूप से सामान यहाँ रख नहीं रहे थे। इसमें ये भी बात सामने आई है कि जो सोना इनको मिलता था ये किसी सोनार को दे करके इसको गलवा देते थे, इसको गला देते थे, ताकि ये पता न चल पाए कि किसका सोना है, और फिर उसको ये उसके बदले में ये कैश लेकर के आपस में ये बांट लेते थे। इसलिए इन्होंने ऐसा जो किया है, इसके कारण बहुत सारा कैश इन्होंने खर्च कर डाला है। इसलिए हमें 100% बरामदगी तो हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में चांदी के जेवरात मिले हैं हमें और कुछ गोल्ड के भी मिले हैं, लेकिन 100% नहीं मिले हैं। मैम, कहाँ ये क्रय करते रहे ये चोरी का सामान? हालांकि इन्होंने कबूला है कि इन्होंने अपने जनपद में ही किसी एक थाना क्षेत्र में किसी सोनार को इन्होंने दिया है और प्रयागराज में भी इन्होंने दिया है। तो अब जिनको दिया है इससे डिटेल से पूछताछ तो की गई है, तो जिनका नाम प्रकाश में आया है उनको भी पुलिस ने ट्रेस किया, मगर ये बेचते थे, भदोही में भी बेचते थे और सीमावर्ती जनपदों में भी। वैसे ही हमारी टीम ने तुरंत इनके जो है कार्रवाई की और जल्दी से जल्दी हम लोग इनको उठाते चले गए और ऐसे हमारा पूरा गैंग जो है सामने आ गया। क्योंकि जब ये गैंग पूरा उठ गया, हमें शक तब हुआ जब कुछ चोरियां फिर भी नहीं रुक रही थी। अगर कुछ लोग उठने के बाद हमने देखा कि चोरी रुकी नहीं, फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पे फिर से एक बार एनालिसिस किया और कुछ लोग जब उठे तो सडनली हमने देखा कि चोरी का ग्राफ एकदम से गिर गया और 112 में जो सूचनाएं मिलती हैं वो बिल्कुल शून्य हो गई। चोरी की सूचना बिल्कुल शून्य हो गई, खत्म सी हो गई और घरों की चोरियां बिल्कुल खत्म सी हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने दिनों से ये चोरियां हो रही थी और जब ये गैंग अब पकड़ा गया है तो लगभग सारी चोरियां, दर्जन भर की चोरी अपने जनपद की है, जो कि जिनका भी सफल अनावरण हुआ है और इनके निशानदेही पे घटनास्थल को फिर से इसका